नमस्कार दोस्तों। आज हम छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण या उन जो बजट में शामिल विभिन्न योजनाओं में जो व्यय है उन मदों को अपन चर्चा करेंगे। तो देखेंगे, पिछले मैं वीडियो में जब बनाया था उसमें 15 नंबर की योजनाओं को पूछा था। आप 10 भी योजनाओं को लिखते तो बराबर जांचने वाला नंबर देगा। और आप ऐसे राइटिंग में भी इन योजनाओं को लिख सकते हैं और विभिन्न योजनाओं से संबंधित टॉपिक पूछा जा रहा है, जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, धरसा विकास कार्यक्रम, सी मार्ट वगैरह हो गया, बस्तर बटालियन हो गया। तो बारी बारी हम लोग योजनाओं को चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, लगातार कंटिन्यूटी आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्थिक सर्वेक्षण को मैंने डीपली अध्ययन करके इन योजनाओं को आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला सबसे है, देखिए, गोधन न्याय योजना। आपको पता ही होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको कब प्रारंभ किया गया। और इसी की वजह से क्या है, हमारा जो लॉकडाउन कोरोना काल में भी देखे होंगे, आपका जो कृषि अर्थव्यवस्था है या पशुधन की जो सुरक्षा या उनसे संबंधित आय को सुनिश्चित किया गया है इसमें। दूसरा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि प्रथम इसका किस्त में कितने किस्तों में दिया जाता है और कब कब किस्तों में दिया जाता है। और एक है राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, 200 करोड़ किया गया। जैसे लास्ट के अनुपूरक बजट जो 2485.59 करोड़ जो अभी अगस्त 2021 में हुआ है विधानसभा सत्र, उसमें इसको पारित किया गया। तो इसका वही उद्देश्य है। इसमें क्या है, जो मजदूर है, भूमिहीन है, उनको भी न्याय योजना में शामिल किया गया है, ताकि 6,000 रुपए उनको क्या है प्रति वर्ष जो है व्यवस्था हो। कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए लगभग 5 लाख किसानों के लिए 25,000 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। तो कमेंट बॉक्स में इसके डीपली लिखिएगा कि यह योजना कब प्रारंभ हुआ, कितने एचपी पे कितना यूनिट तक फ्री दिया जाता है, क्या फ्लैट दर प्रारंभ हुआ है कि नहीं, फ्लैट दर प्रारंभ हुआ है तो कब से प्रारंभ हुआ है। जरूर लिखिएगा, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है। 2019 सीजीपीएससी प्री में भी देखें, ये अदर एग्जाम में देखिए, मेंस में भी, रिटर्न में आ रहा है इसका। अब ये सौर सूजला योजना जरूर बताइएगा ये कब स्टार्ट हुआ है। तो इसमें क्या है, 31,000 सौर पंप की स्थापना के लिए क्या है 530 करोड़ का किया। तो भाई 31,000 सौर पंप की जरूरत हमको क्यों पड़ी, क्योंकि हम जब इसको मई 2016 में जब प्रारंभ किए थे तो लगभग 51,000 का किए थे और 18 तक आते तक 21,000 सौर सूजला योजना को क्या है अपन स्थापित कर चुके थे। दूरस्थ एरिया में जहाँ पे क्या रहता है कि सिंचाई व्यवस्था नहीं रहता, या जहाँ पे विद्युत आवागमन या फिर ऐसे सेटअप को बैठाना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें क्या है, सौर सूजला छतरी रहता है। फोटोवोल्टिक सेल जो है हम लोग पढ़ते भी हमारे कोर्स में, इससे बैटरी चलित सौर से चलित पंप रहता है। तो सिंचाई से क्या है, उसका कृषि का जो उत्पादन है उसमें वृद्धि होगा, किसान आत्मनिर्भर बनेगा, जमीन बंजर नहीं रहेगी, है ना भी, मौसमी वर्षा के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। तो ये सब व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया था। अब इसमें देखिए 31,000 इसलिए प्रारंभ किया गया कि हमको क्या है, गोधन न्याय योजना और जो हमारी सुराजी ग्राम का जो विकास है, जैसे नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, तो उसमें हमने क्या किया कि गोठान बनाने के लिए हमने, फिर उसमें स्थापित करने के लिए इतने जो सौर पंप है वहां भी व्यवस्था हमने सुनिश्चित किया है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किन किन मदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रोवाइड किया जाता है और उसका क्या उद्देश्य है। इसका आया था आंसर जो है। और ज्यादा ज्यादा डीपली इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। 606 करोड़ रुपए का प्रावधान दर में जो ऋण हम लोग अल्पकालीन देते हैं किसानों को, देखेंगे सहकारी समिति के माध्यम से। तो जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए कब 0% ब्याज दर प्रारंभ किया गया छत्तीसगढ़ में। तो इसको पूछा भी गया है सीजीपीएससी प्री का। तो मत्स्य पालन हेतु देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ में जो 6वां या 7वें क्रम में उत्पादन की दृष्टि से। आप एक समय नक्सल प्रभावित दक्षिण बस्तर में चले जाइए, दरबा घाटी, सुकमा या फिर पखांजूर या भानु प्रतापपुर, आप मत्स्य पालन में उनको 1 नंबर पाएंगे। और अधिकतर हमारे मत्स्य पालन जो है तालाबों से होता है ना भाई। तो उसके लिए हमने एक सिंचाई योजना प्रारंभ किया, लघुत्तम सिंचाई योजना। तो उसमें अभी 2019-20 का मेंस का वो 8 नंबर पे पूछा भी गया कि तालाब से क्या फायदा होता है, या तालाब से संबंधित जो उपलब्धियां हैं उसको विवरण को प्रस्तुत करिए करके। तो यही है कि अब 52 प्रकार वनोपज, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2018 से पहले कितने वनोपज को हम लोग खरीदते थे। तो उसके लिए वही 112 करोड़ का प्रावधान था। और वनोपज जो संग्राहक है उनके लिए 606 करोड़ मनरेगा के तहत था। उसमें 3 करोड़ मानव दिवस रोजगार उसमें सृजन किया गया। तो उनको 200 रुपया पारिश्रमिक के हिसाब से 6 करोड़ रुपया अलग उनको दिया गया है लगभग।
तो ये शहीद महेंद्र कर्मा संग्राहक तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा, ये बीमा योजना नहीं है, सहायता योजना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कोई व्यक्ति जो है 50 वर्ष है, तो उसको आकस्मिक दुर्घटना हो गई या फिर सामान्य मृत्यु हो गया, तो उसके लिए लगभग 2 लाख रुपए है। और पूर्णतः अपंग हो गया या दुर्घटना से मृत्यु हो गया तो 2 + 2 4 लाख रुपए है। तो 59 वर्ष से ऊपर है तो उसके लिए फिर क्या है, सामान्य मृत्यु में 30,000 है। और अपंग हो जाता है आंशिक रूप से तो उसके लिए 37,500 है। लेकिन दुर्घटना में मृत्यु होता है, अचानक मृत्यु होता है, 75,000 का प्रावधान किया गया इसमें। तो 12 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को इसमें फायदा होगा, क्योंकि भाई पत्ता को तोड़ते समय या पैकिंग या अन्य उनकी जो कार्य विधि के दौरान उनकी मृत्यु हो सकती है, या वो अपंग हो सकते हैं, या कई तरह से उनको ऊपर जो प्राकृतिक या सामान्य बाधित रहता है, जिनकी उनकी शारीरिक या मानसिक क्षति होता है, तो उसको कवर करना और आत्मनिर्भर उनको बनाना कि भाई आप ये काम करिए, सरकार आपके साथ है। तो ये बहुत अच्छी योजना है। और कब प्रारंभ हुआ इसको भी बताइएगा। अब एक है पत्रकार बंधु के लिए। तो पत्रकार बंधु के लिए इसमें क्या था, देखे होंगे आप, जो है इसमें 2 लाख रुपए था बीमा योजना, उसकी मृत्यु के लिए उसको 5 लाख बढ़ा दिया गया। पहले 62 वर्ष की आयु थी, उसको 60 वर्ष कर दिया। तो कौशल्य मातृत्व योजना जो है इसमें है बताया गया कि यदि किसी दंपति का दूसरी या तीसरी पुत्री पैदा होती है तो उसको एक मुश्त 5,000 रुपया दिया जाएगा। इससे उद्देश्य क्या है, तो देखेंगे लिंगानुपात का असमानता बढ़ता जा रहा है ना भाई, जेंडर के लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इसको कम करना। दूसरा, भ्रूण हत्या को कम करना और स्त्रियों और महिलाओं को प्रोत्साहित करना कि भाई आप जो है बेटा हो या बेटी, वो तो सब प्रकृति के और ईश्वर के हाथों में कहते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के भी 5,000 रुपए मिल रहे हैं। तो वही है। अब विशेष पोषण आहार के लिए 732 करोड़। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रारंभ हुआ है, कब हुआ है इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जिस डेट में ये मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रारंभ हुआ, कितने योजनाएं हुए हैं इस साल 2020 मेंस का 4 नंबर का क्वेश्चन भी है ये। अब सामाजिक सहायता कार्यक्रम पेंशन योजना, तो सामाजिक सहायता कार्यक्रम में बहुत सारा आता है। 2019 का 8 नंबर का क्वेश्चन है मेंस का, इसको पूछा गया सामाजिक सहायता कार्यक्रम से क्या समझते हैं। तो देखेंगे आप लोग इसमें क्या है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना है, वृद्धा पेंशन योजना है, विधवा पेंशन योजना है। और इसी में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना इंदिरा गांधी के नाम से 1995 से प्रारंभ हुआ है। 2009 से विकलांगता हो गया, विधवा हो गया और निशक्त जन हो गया, और अन्य जो जैसे अचानक मृत्यु हो गई, किसी कमाने वाला इकलौता है 18 से 60 वर्ष की उसकी आयु है, तो उसको 20,000 रुपए मुफ्त दिया जाता है। राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम कहते हैं उसको। तो उसके टोटल मद में 980 करोड़ का प्रदान किया गया राज्य सरकार की तरफ से। अब मानसिक उपचार के लिए हाफ में होप, तो एक बताइएगा कि घरौंदा जो बनाया गया छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया गया, जो और केंद्र सरकार के जो 10 योजनाएं हैं निःशक्त जनों के लिए, उसमें वो शामिल है। तो उसके लिए लगभग 3.13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना के लिए 50 करोड़ किया गया। तो आप बताइए इसको भी कमेंट बॉक्स में कि ये योजनाएं कब प्रारंभ हुई थी। अब एक बहुत बड़ी मतलब देखेंगे, जैसे स्लम एरिया है, छोटे तबके के लोग हैं, LIG MIG जो नहीं बना सकते, या जिनकी खुद की जमीन है और कच्चा में है, कभी बारिश हुई ढह गए, देखे होंगे आसपास नगर निगम पंचायत में मकान गिर जाता है, तो उस मकान को पक्का करने के लिए सुनिश्चित किया गया है। उसमें लगभग 2.29 लाख रुपए 4 किस्तों में दिया जाता है। और 4 किस्तों के साथ साथ तो मान लो ब्याज दर में अधिकतम हो रहा है, तो उसमें 6 से 3% तक की छूट भी दे रहा है सरकार जो है, ताकि प्रोत्साहित हो सके, अपनी जमीन में कच्चे मकान को पक्का कर सके और अपनी जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद हो उनको। एक योजना देखेंगे मोर मकान मोर चिन्हारी योजना है। तो इसमें क्या है, जैसे स्लम एरिया है, दलदल एरिया है, वहां पे भाई अब एरिया छोटा है, अब पॉसिबल नहीं है कि MIG LIG का बहुत सारा क्वार्टर बनाया जा सके। तो इसमें क्या है, डुप्लेक्स और जो बड़ी जो मंजिले वाली मकान है उसमें लगभग राज्य सरकार जो 75,000 तक के उसमें अनुदान देगा। और साथ में क्या है, डुप्लेक्स और ज्यादा बिल्डिंग में लोग रहेंगे तो जगह कम गिरेगा, लेकिन बिल्डिंग की तल कई रहेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें आवास योजना से शामिल हो सकते हैं। तो वही प्रोत्साहित करने के लिए। और ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए यह किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। और इसको 20 अगस्त 2020 को इसको पुरस्कार मिला है, घोषणा किया था, और जनवरी 2021 में इसको पुरस्कार भी मिला है। और इसके मंत्री के नाम भी बताइए कमेंट बॉक्स में। अब एक अमृत मिशन योजना, तो अमृत मिशन योजना का उद्देश्य क्या है देखेंगे, और कब इस प्रारंभ हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं और बार बार लिखते हैं तो आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा, और यही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम हॉल में आपको नंबर देगा। ये तो ये सारे योजनाओं में ये 220 करोड़ है। मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इस साल जो लॉकडाउन में मनरेगा में हम लोग प्रथम स्थान है, मतलब लगभग हमको 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का हमको क्या लक्ष्य दिया था, लेकिन हमने उसको ज्यादा अचीव किया। 16.3 करोड़ मानव दिवस हमने रोजगार सृजन किया है। तो प्रथम स्थान रहा है, हमने काफी देखेंगे जमीनी स्तर पर इसका कार्यक्रम हुआ है, बृहद रूप से काम कार्यक्रम हुआ है। तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं ग्रामीण अधोसंरचना का विकास हुआ है, साथ में जो कुशल श्रमिक है उनको एक रोजगार सुनिश्चित करने का सबसे बढ़िया साधन है, जो कोरोना लॉकडाउन में आपको देखने को मिला है। अब स्वच्छ भारत मिशन में, तो स्वच्छ भारत मिशन में कई है। स्वच्छ भारत मिशन एक ग्रामीण है, एक शहरी है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो कमेंट बॉक्स में लिखिए कब प्रारंभ किया गया, और छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला जो है अभी भी पूरे देश में द्वितीय स्थान लगातार 3 वर्षों में हो रहा है। तो इसमें क्या है कि बायोगैस का निर्माण करना था। पहले तो हम लोग क्या है ओडीएफ घोषित किए, अब ग्रामीण क्षेत्र को या ग्रामीण अधोसंरचना कृषि विकास को ऊपर उठाने के लिए बायोगैस का निर्माण। तो गोधन या न्याय योजना में गोठानों में इकट्ठा हो जाता है, तो गोठानों में भाई अब देखिए वर्मी कंपोस्ट तो हम लोग बेच ही रहे हैं, साथ में एक अच्छा साधन है कि उससे गैस से हम क्या करें, जैसे अभी हाल ही फिलहाल में रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, बेमेतरा में उसके जो गैस मीथेन निकलता है उससे टरबाइन चला के हम बिजली पैदा कर रहे हैं। तो उसी मीथेन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से हम लोग क्या ईंधन उपयोग भी कर सकते हैं, टरबाइन चला सकते हैं उस गैस से। तो हम उसको फ्यूल के रूप में अपने घरेलू जो जैसे देखेंगे एलपीजी की जगह में उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो हमारी फायर वर्क है, बिल्डिंग वगैरह इंडस्ट्रियल है, उसमें हम सप्लाई कर सकते हैं। तो बायोगैस बनाने के लिए उसको बृहद के रूप में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, इसमें गोठानों को अनुदान डायरेक्ट दिया जाएगा सरकार जो इस बजट में। अब एक और योजना है मुख्यमंत्री धरसा विकास कार्यक्रम। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा किन महापुरुष के नाम से और कब यह प्रारंभ हुआ है और इसका क्या उद्देश्य है। लगभग इसमें 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में इस वित्तीय वर्ष 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना है, जिसमें लगभग 5612 किलोमीटर सड़क को एक प्रथम चरण में निर्माण के लिए सुनिश्चित किया गया है। इसमें लगभग 2067 करोड़ रुपया बजट में प्रदान किया गया है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो प्रधानमंत्री सड़क योजना कब प्रारंभ हुआ और इसके दायरे में नहीं आने पे राज्य का कौन सा योजना इस योजना को कवर करता है। एक बार और सुन लीजिएगा ध्यान से कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत एक क्राइटेरिया है, इतने मतलब आबादी में रहे, उसके बाद राज्य सरकार इसको जमीनी स्तर पे लाने के लिए, जैसे उदाहरण देता हूं, प्रधानमंत्री सड़क योजना में 500 आबादी का होना चाहिए, या नक्सलाई क्षेत्र में कितने में 249 आबादी होना चाहिए। लेकिन भाई जब 50 है, 100 आबादी है, तो उसके लिए क्या, तो उसके लिए राज्य सरकार ने एक बहुत बढ़िया मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, यह जो है लगभग 19 जून 2020 को प्रारंभ किया गया है ये योजना जो है, और 2019 का मेंस का टॉपिक भी है 8 नंबर का। तो ये लगातार क्रम रहेगा हम लोग का। तो लगभग 22 योजनाओं को मैंने चर्चा की। बजट के जो व्यय मद है उनमें विभिन्न योजनाओं के को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उसी मद में हम देखते हैं छत्तीसगढ़ी कला, संस्कृति, व्यंजन, धरोहर को सहेजने संने के लिए, जैसे देखे होंगे आपको छत्तीसगढ़ पकवान वगैरह देखे होंगे, आप लोग गएंगे। छत्तीसगढ़ कला है जो आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस पूरे परिषद को गठन करने के लिए अभी 3 से 5 परिषद को संयुक्त रूप से एक परिषद गठन किया गया है। तो उसी में उसके लिए लगभग 1 करोड़ का प्रावधान किया गया। पहले यह संस्कृति व्यंजन जो छत्तीसगढ़ में होता है उसको क्या नाम से योजनाओं को प्रारंभ किया गया है, और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, महंत घासीदास जो पुरातत्व संग्रहालय है उसके पास यह स्थित है। और लेकिन वर्तमान में भी जितने भी छत्तीसगढ़ में जिले हैं वहाँ सभी जिले में संचालित हो रहा है। अब आदिवासी देवगुड़ी के लिए स्थापना के लिए पहले 1 लाख था, उसको 5 लाख कर दिया बढ़ाने के लिए। देवगुड़ी ये लोग स्थापना करते हैं आदिवासी संस्कृति और कला को बढ़ाने के लिए। शहीद वीर नारायण संग्रहालय के लिए 5 करोड़ प्रदान किया गया, और ये शहीद वीर नारायण संग्रहालय जो है आपको निमोरा परिषद देखे होंगे आप, वहां पे जो संग्रहालय है उसी में निर्माण कराया जाएगा।
अब श्री राम वन गमन परिपथ, तो इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि कितने स्थलों को शामिल किया गया है। उसके लिए 137.45 करोड़ रुपया प्रदान किया गया था। तो प्रथम चरण में 30 करोड़ खर्च करके चंद्रखुरी से प्रारंभ किया जा रहा है उसके जीर्णोद्धार को, तो वहीं से उद्घाटन भी हुआ था। जैसे आपको डॉक्टर हेमू यदु या स्वर्गीय मन्नू लाल यदु का जो रचना है, तो दोनों का क्या क्या रचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पूछा जा रहा है लगातार उसको। अब वृक्षारोपण नदी घाटी के देखिए, नदी का कटाव जैसे महानदी है, खारून हो गया, श्रीनाथ हो गया, तो इससे गाद और चिका बढ़ने से क्या है, इनकी जल भराव क्षमता जो है कम हो जा रही है, उथला हो जा रहा है, बाढ़ की समस्या आ रही है, और उसमें जो आसपास के जो बोरवेल वगैरह है या रिचार्ज होना है उससे, या पानी स्टॉप डैम के द्वारा रोकने का जो प्रयास है वो भी असफल हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं, आसपास के कटाव को रोकने के लिए हम लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ किए बृहद रूप से। तो इस वित्तीय वर्ष में लगभग 15 लाख वृक्षारोपण करने का लक्ष्य है, उसके लिए 7 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये चीज जरूर बताइएगा, मुनगा वितरण कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ किया गया और कौन सा विभाग प्रारंभ किया, क्योंकि फॉरेस्ट रेंजर के लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल को देखते हैं। इसमें प्रथम चरण में 52 स्कूल और द्वितीय चरण में 119 स्कूल, कुल 171 स्कूल का स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। और इसमें बजट में ऐसा कोई निश्चित राशि नहीं है, क्योंकि आगे क्रमोत्तर जारी है। जैसे अभी रायपुर में आरडी तिवारी में हिंदी मीडियम में प्रारंभ किया गया है, तो वही है कि कहीं न कहीं हमारी प्रतिस्पर्धा या जो इंग्लिश भाषा का जो समझना, लिखना, बोलना या उससे संबंधित रोजगार को प्राप्त करने का सुनिश्चित किया गया है। अब पढ़ना लिखना अभियान कोरोना काल में देखेंगे 5.85 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया इसमें। तो आगे देखिए, विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना के लिए 281 करोड़ किया गया है। तो आप इसका उद्देश्य बताइएगा जरूर, क्या चीज है, कमेंट बॉक्स में ज्यादा इसके बारे में डीपली लिखिएगा। अब इसमें छत्तीसगढ़ साइंस सेंटर का स्थापना किया गया ताकि हमारे संबंधित जो डेटा जो है हर जिले में संग्रहित हो जाए या उसका डिजिटलाइजेशन हो जाए या लॉन्ग टाइम रहे, क्योंकि फाइल वर्क में देखेंगे बड़ा सा कॉपी है, फाइल है, उसको मेंटेन करो, उसको देखभाल करो, तो वो सब डिजिटलाइजेशन होने से क्या है, बहुत कुछ उसका सेफ्टी रहेगा और ज्यादा हम क्या ई गवर्नेंस को इसमें प्रतिपालित कर सकेंगे। अब इसमें देखिए 2019 से पूछा गया है इसको ना भाई, तो इसमें 2195 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए लगभग प्रारंभ इसमें 255 करोड़ का प्रदान किया गया था बजट में, लेकिन अब प्रारंभ स्तर में प्राथमिक चरण में क्या 100 करोड़ का प्रारंभ किया गया, और बाकी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से संचालित किया जा रहा है योजनाओं को। तो एशियन बैंक डेवलपमेंट का स्थापना और उसकी मुख्यालय को जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब 4 बृहद सिंचाई योजना, तो 4 बृहद सिंचाई योजना आपको पता ही है, केलो है, अरपा है, महानदी है, शोडूर है उसकी सहायक नदी, उसके लिए लगभग 203 करोड़ का इसमें बजट में प्रावधान किया गया ताकि उसकी अन्य शेष जीर्णोद्धार को किया जाए। और इसमें जरूर बताइएगा कि महानदी सिंचाई परियोजना में कौन कौन सा सिंचाई परियोजना वर्तमान में संचालित है और उसका कार्य जो है प्रगति पर है, जरूर लिखिएगा इसको। और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, इसका प्रारंभ तिथि को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में अखिल भारतीय स्तर में देखे होंगे आपको जो है लगभग 8 से 9 करोड़ जो ग्रामीण जो गरीब हैं उनको पेयजल सुनिश्चित करने के लिए नल के द्वारा ना भाई, तो उसमें 2024 तक इनका लक्ष्य है अखिल भारतीय स्तर, लेकिन राज्य सरकार ने इसको 2023 तक लक्ष्य को प्राप्त किया। 2 चरणों में हमारे यहाँ 46 लाख लोगों को चिन्हांकित किया गया है। तो प्रथम चरण में 16 लाख के लिए 443 करोड़ केंद्र से आवंटित हो गई है, बाकी शेष राशि राज्य अपने बजट में उसको समायोजित कर से 850 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। इसी आजकल देखेंगे नल के कनेक्शन के लिए जगह जगह पाइपलाइन खुदाई हो रहा है या उसकी जो कार्य जो है प्रगति पर है। अब एक योजना मेरी माता अमृत धारा नल जल योजना था, इसको कब प्रारंभ किया गया, इसका प्रारंभ डेट को आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो प्रारंभ में इसमें विदाई में प्रारंभ करके 100 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब उसमें बचा हुआ कार्य है उसको क्या है 10 करोड़ का और प्रावधान करके इस योजनाओं को पूरा किया जा रहा है। अब देखे होंगे बजट में 5 चीजें निर्धारित किया था, भारत भवन हो गया, बस्तर बटालियन हो गया, सी मार्ट हो गया, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए न्याय योजना, साथ में नया रायपुर में ब्रांडिंग स्तर का स्कूल की स्थापना का रखा था। तो उसमें वही 28 युवाओं को भर्ती करके 92 करोड़ का उसके लिए बजट प्रदान किया गया। अब देखिए बस्तर बटालियन में उन क्षेत्रीय युवाओं को भर्ती करने से क्या लाभ है, तो देखेंगे बस्तर जो है जितने भी जिले हैं नक्सल प्रभावित है या फिर वहाँ की भौगोलिक स्थिति जो है आज मैदानी स्तर से कई गुना मतलब थोड़ा कठिन है। हालांकि अभी सूचना क्रांति धीरे धीरे प्रभावित हो रहा है, तो सुगम हो रहा है जहां तक हमारा पहुंच है,
लेकिन उसमें भी कुछ व्यवधान है। तो वहां पे लोकल लोगों को भर्ती करके आप सुरक्षा स्थल या अन्य बटालियन में आप नियुक्त देते हैं, तो उनको भली भांति पता है उस स्थिति का। तो ज्यादा ज्यादा उनको क्या है, उस चीजों को समझ है, तो आपको आसानी होगी उन चीजों को हैंडल करने के लिए। तो अभिलेखागार को डिजिटलाइजेशन करने के लिए 6 करोड़ का प्रावधान है। तो जितने भी राज्य में कोषालय है या अभिलेखागार है, पुरातत्व अभिलेखागार है, उनको क्या डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, ताकि हमारी प्रचार प्रसार या उनकी अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो सके। और कई चीज सिक्योरिटी पर्पज से भी रखा गया है इसमें। अब इसमें देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पूरी फुल डिजिटलाइजेशन करने के लिए 235 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो मैंने बजट में जो आवंटित योजनाएं हैं उसको आपके सामने प्रस्तुत किया है। ज्यादा ज्यादा डीपली पढ़िए और इसके बारे में लिखिए। देखिए, लगातार क्वेश्चन आ रहा है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है, चाहे 15 नंबर का फुल मार्क्स हो या फिर एक एक क्वेश्चन हो या ऐसे के रिलेटेड हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, कैसा लगे वीडियो बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी विचारों को और इस योजनाओं के बारे में लिखिए। और लगातार अध्ययन करते रहिए, क्योंकि आने वाले लगातार वैकेंसी आएगा, तो हो सकता है कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब रहें। तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।